हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक रनिंग में था दैट वाज द पे डिग्री एनालिसिस। और पे डिग्री एनालिसिस के अभी तक 2 वीडियो हो चुकी है, जिसमें हमने पे डिग्री क्या होता है वो देखा था। उसके बाद में पे डिग्री में कौन कौन से साइन यूज करे जाते हैं वो हमने देखे। पे डिग्री के क्या क्या फायदे हैं वो हमने देखे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हमने देखे रूल्स फॉर द पे डिग्री कि पे डिग्री जो हमारे पास में पे डिग्री चार्ट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास में जनरली 2 कंडीशन होती है, या तो वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो रही है फिर सेक्स क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि ऑटोसोम में भी 2 कंडीशन हो सकती है, तो रिसेसिव जीन आने की वजह से हो रही है फिर डोमिनेंट। यहाँ पर देखोगे स्मॉल ए रिसेसिव जीन आ गया तो डिजीज हो रही है। कैरियर है तो हेटेरोजाइगस से फिर नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगा। कैपिटल ए तो कैसे नॉर्मल है, तो डिजीज के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल हो गया, दैट इज द स्मॉल ए दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट में डोमिनेंट आया डिजीज हो गई, एक डोमिनेंट आ रहा है तो भी डिजीज हो रही है, दोनों नॉर्मल आ रहे हैं दोनों रिसेसिव आ रहे हैं तो पर्सन कैसे होगा, नॉर्मल होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इधर भी यही कंडीशन है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में देखिए अगर एक है एक अफेक्टेड है तो वो कैसे होगा, कैरियर नॉर्मल होगा। दोनों अफेक्टेड हो रही तो क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। अगर दोनों की दोनों नॉर्मल है जीन तो पेशेंट कैसे रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो कैरियर के केस में अगर एक अफेक्टेड है तो पर्सन डिजीज अफेक्टेड नहीं होगा, यानी कि वो कैरियर की तरह या फिर नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। बट इन केस ऑफ द डोमिनेंट अगर एक डिफेक्टेड जीन आ गया तो क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। तो डोमिनेंट में एक डिफेक्टेड डिजीज ला सकते हैं, रिसेसिव के केस में एक डिफेक्टेड डिजीज नहीं लेते। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने देख ली थी। उसके बाद में फिर मैंने एक ये एग्जांपल लेके बताया था कि आप किसी भी पे डिग्री में ये चारों की चारों कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपको कोई भी एक पे डिग्री गिवन है तो आप उसको एकदम से देख के नहीं बता सकते कि ये कंडीशन है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक्स वगैरह नहीं पता है तो आपको लगभग हर एक कंडीशन को अप्लाई करके देखना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको चारों की चारों कंडीशन अप्लाई करके बताई थी। कई बार ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा कंडीशन भी सही हो जाती है, तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो आपको इवन दोनों जो भी है चार कंडीशन वो चारों कंडीशन आपको लगा के देखनी पड़ेगी। ज्यादा बेटर है कि चारों कंडीशन को लगाने से पहले हम कुछ ट्रिक्स का यूज कर लें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर मान लो गलती से क्वेश्चन आ गया नीट एग्जाम में तो आप चारों कंडीशन को अप्लाई करने के लिए बैठ गए तो ये मान लो कि एक कंडीशन को लगाने में नियर अबाउट 2 से लेके 2.5 मिनट आपके लग जाएंगे। अगर 4 कंडीशन लगानी है तो 8 से लेके 10 मिनट आपका क्वेश्चन कंज्यूम कर जाए, और इतना टाइम हमारे पास में है नहीं। तो हमें क्या करना है कि इन चीजों को समझने के लिए जल्दी करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स का यूज करना है। ट्रिक्स ऐसी हैं, एक ट्रिक नहीं है बल्कि छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी सही मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, अगर एक करते तो गलती हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, बट अगर बहुत सारी है जो छोटी छोटी है तो उनमें एरर के चांसेस कम होंगे। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट है। देखिए डोमिनेंट अगर है ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो वो कभी भी कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेगी। ठीक है, नेवर स्किप एनी जनरेशन। जैसे ये जनरेशन है, एक जनरेशन ये फर्स्ट जनरेशन इधर लिख रखा है, ये जितने भी मेंबर हैं चाहे बॉयज या गर्ल्स वो सारे के सारे किसमें आएंगे, सेकंड में। इसी तरीके से जो इस लाइन में वो आगे थर्ड जनरेशन में। तो इनमें अगर आप देखोगे तो सभी के अंदर कोई ना कोई अफेक्टेड है, तो ये कौन सी हो गई, दैट इज द डोमिनेंट कंडीशन हो गई, दैट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन वो कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव है वो जनरेशन को स्किप कर सकते हैं, यानी कि बीच में आपको एक भी अफेक्टेड नहीं मिलेगा, सारे के सारे मेंबर कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट किस में ज्यादा मिलते हैं, इन केस ऑफ द फीमेल। फीमेल में क्यों मिलते हैं, देखिए फीमेल में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और गलती से अगर एक भी अफेक्टेड हो गया तो डिजीज हो जाएगी, हमने पहले देख लिया था। इस वजह से वहां पर डिजीज हो जाएगी। मेल के केस में देखोगे तो यहाँ से ये भी जा सकता है ये भी जा सकता है, तो ये कंडीशन भी आ सकती है और इवन ये भी आ सकती है। तो इसके केस में डिजीज हो भी सकते नहीं भी, बट इसके कंपेरिजन में क्या चांसेस लेस है। तो जो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है दे आर द मोर कॉमन इन द फीमेल। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव मोर कॉमन इन द मेल। अब इसमें देखो इसके केस में अगर डिजीज करनी है तो फीमेल के रिसेसिव के केस में दोनों जीन खराब होने चाहिए, लेकिन मेल में अगर एक भी है ऐसा तो मतलब डिजीज ही होगी। मैं सीधा सीधा ये बोलूँ कि जिनकी मदर
ऐसी कंडीशन की है जिसमें सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की वजह से डिजीज हो रही है, तो उसके बच्चे में 100% डिजीज दिखाई देगी। ठीक है, 100% डिजीज दिखाई देगी। मैं बोलूँगी अगर किसी की मदर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंस से अफेक्टेड है तो उसके लड़के में डिजीज आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, 50-50% चांस है। ठीक है, तो डोमिनेंट फीमेल में ज़्यादा कॉमन और रिसेसिव किसमें, मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन। वाई लिंक्ड है, हमेशा फादर टू सन ही पास आउट होता है, तो वहां पर 100% मेल टू मेल ही पास आउट होगा, फीमेल में कभी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि हाइपरट्राइकोसिस वगैरह। कुछ ट्रिक्स ये थी, छोटे छोटे पॉइंट्स जिसको आप जेनेटिक्स टूल भी बोल सकते हैं, फिर पेडिग्री टूल्स भी बोल सकते हो। उसके बाद में ये जो ट्रिक्स हैं वो काफी हद तक यानी कि 99.9% पेडिग्री के ऊपर काम करेगी और एरर के चांसेस आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस पूछने ये आपके माइंड में होना चाहिए, तो आप इनको बार बार रिवाइज करोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। सबसे पहले जब भी आप कोई पेडिग्री देखते हो तो पेडिग्री देखते ही आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि भाई जो भी अफेक्टेड चिल्ड्रन हैं क्या उसके पेरेंट्स 1 या 2 अफेक्टेड है या नहीं है, ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक पेडिग्री का एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एनसीईआरटी के भी एग्जांपल लेंगे लेकिन एक मैं ये लेके दिखाता हूँ। जैसे ये भाई ऑफस्प्रिंग ये हुए ना, अब इसको देखते ही आपके दिमाग में आया कि जी इसके पेरेंट्स कोई भी अफेक्टेड है या नहीं है। भाई इसके पेरेंट्स कौन हो गए, यही तो गए, इन दोनों की मैरिज हुई, वर्टिकल लाइन ऑफ स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करती है। इस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग की क्या कोई अफेक्टेड पेरेंट्स है, नहीं, तो हमारा आंसर क्या आया, नो आया। तो नो आते इधर क्या रहता है, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या है रिसेसिव ट्रेट देखने का, पहली जनरेशन हो गई ये, दूसरी जनरेशन हो गई, तीसरी जनरेशन। पहली जनरेशन में कम से कम एक अफेक्टेड है, तीसरी में कम से कम एक अफेक्टेड है, सेकंड जनरेशन स्किप हो गई, नो अफेक्टेड। अगर जनरेशन अफेक्टेड हो स्किप हो जाए कोई भी, तो वो स्किप करने वाली कंडीशन कौन सी रहती है, दैट इज द रिसेसिव कंडीशन। क्लियर होगा। तो रिसेसिव और डोमिनेंट को निकालने का ये 2 तरीका है। या तो पहला क्वेश्चन ये करें कि जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उसका कोई भी अफेक्टेड पेरेंट्स है या नहीं। अगर आपका आंसर आ रहा है नो में, तो नो में आते मतलब वो रिसेसिव ट्रेट है। दूसरा, जितनी भी आपको जनरेशन गिवन है 1 2 3 4 कितने भी हैं, उसमें से अगर कोई भी जनरेशन स्किप हो रही है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, रिसेसिव कंडीशन आएगी। क्लियर होगा। अब हमारे पास में अगर यस आता तो क्या हो जाता, डोमिनेंट कंडीशन, अगर नो आ रहा तो क्या गई, रिसेसिव कंडीशन। अब इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चन पूछने हैं। अगर डोमिनेंट आना है तो हमारा क्वेश्चन होगा विद रिस्पेक्ट टू द मेल, ऑल अफेक्टेड मेल हैव अफेक्टेड मदर एंड द अफेक्टेड डॉटर, यानी कि जो अफेक्टेड मेल है उसकी डॉटर और मदर अफेक्टेड है या नहीं। ठीक है भाई, ये तो हमें पता चल गया इधर से कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, बट हमें ये तो नहीं पता चला कि ये ऑटोसोम की वजह से हो रहा है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, या फिर एक्स लिंक क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है। भाई ये तो हमें क्लियर हो गया बड़ी इजीली से, बट ये कैसे पता लगाएं कि ये एक्स लिंक्ड है या फिर ऑटोसोमल है। तो इसको भी निकालने के लिए हमें क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो अगर डोमिनेंट में आ रहा है तो हम पूछेंगे कि ऑल अफेक्टेड मेल हैव द अफेक्टेड मदर एंड द अफेक्टेड डॉटर। ठीक है, अगर मान लो अफेक्टेड मेल की मदर और डॉटर अफेक्टेड है और आंसर आ रहा है हमारा यस में, तो दैट इज द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट कंडीशन। कौन सा हो जाएगा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कि भाई उस मेल के डॉटर या फिर उसकी जो मदर है वो अफेक्टेड नहीं है, तो फिर आंसर कौन सा जाएगा, दैट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होंगे क्या, दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे, ऊपर डोमिनेंट वाले कंडीशन पढ़ने हैं। अगर उसकी मदर और डॉटर अफेक्टेड है तो डोमिनेंट है, लेकिन कौन से, एक्स लिंक्ड। अगर नहीं है, कोई भी एक अफेक्टेड नहीं है, तो कौन सा जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसी तरीके से अगर हमें रिसेसिव की कंडीशन देखनी है, ऑल अफेक्टेड फीमेल, यहाँ पर हमने बात करी थी मेल की, इधर अभी किसकी कर देंगे, फीमेल की। तो डोमिनेंट वाली कंडीशन में हमें बात करनी है किसकी, मेल। कोड बना लोगे MD, मेल का क्वेश्चन किस में करना है, डोमिनेंट वाली कंडीशन में करना। ठीक है, और जो फीमेल का है वो क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में करना है, रिसेसिव वाले में। भाई फीमेल के जो फादर और जो उसका सन है वो अफेक्टेड है या नहीं है, वो क्वेश्चन करना हमें किसमें, रिसेसिव के रिस्पेक्ट में करना है। तो फ्राइड राइस भी आप इसका कोड बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड द सन।
अगर आंसर आ रहा आपका यस में, तो यस में आएगा तो क्या होगा, ये रिसेसिव, ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। उधर भी क्या था, अगर एक्स में आ रहा है तो यस में आया तो एक्स लिंक डोमिनेंट, इधर भी अगर यस में आ रहा है तो एक्स लिंक। तो यानी कि यस वाला किस में आएगा, एक्स में, और नो वाला किस में आएगा, ऑटोसोमल में आएगा। अगर नो आ गया तो यस, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, पहली जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है, और दूसरी जनरेशन में अगर मान लो ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है लेकिन पेरेंट्स उसके नॉर्मल है, किसी के अंदर कोई भी कैरियर वाली कंडीशन नहीं दे रखी है या कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है, अफेक्टेड नहीं दिखा रखा है, तो दैट इज द 100% रिसेसिव कंडीशन। कौन सा होगा, 100% तो वो रिसेसिव कंडीशन ही होगी, ठीक है। चाहे यहाँ पर मेल हो या फिर फीमेल हो, बट अगर उसके पेरेंट्स नॉर्मल हैं और ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है तो दैट विल बी द रिसेसिव कंडीशन। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो फीमेल है, फीमेल से कौन ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है, आप काउंट कर सकते हो पेडिग्री में कि कौन ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है, सन या फिर डॉटर। अगर सन ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है फीमेल से, जैसे मान लो मदर अफेक्टेड है, सन हो गए 3 अफेक्टेड और डॉटर हो गई 1 अफेक्टेड, तो दैट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है। तो दैट इज द ऑटोसोमल कंडीशन। अगर मान लो मदर से फीमेल ज्यादा अफेक्टेड हो गई 3 और सन जैसे मान लो कि 2 हो रहे हैं, दैट इज द एक्स लिंक्ड होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट इसमें एरर के चांसेस जा सकते हैं, तो सबसे जो बेहतर वो ये क्वेश्चन पूछने वाली ट्रिक है, यहाँ पर कई बार एरर देखे गए हैं। लास्ट वन है, पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग बोथ आर अफेक्टेड देन इट इज द डोमिनेंट कंडीशन, यानी कि वही एक एब्रिविएटेड फॉर्म हो गई किसकी, जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछे थे उसकी, ठीक है। तो ये ट्रिक्स और मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ रिवीजन करवाया। अभी कुछ जो पेडिग्री है एनसीईआरटी की पहले तो वो देखते हैं, उसके बाद में कुछ मैंने एक्स्ट्रा पेडिग्री लिखी हुई है पहले से ही थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, वो आपको मैं इधर करवाता हूँ सोल्व आउट। तो एक एक लेके यहाँ पर हम सोल्व आउट करते हैं। पेडिग्री आपको ये शायद विजिबल हो गया आई थिंक, पहले चलो यही आ जाते हैं। फादर नॉन अफेक्टेड, मदर नॉन अफेक्टेड, ठीक है। बच्चे कितने इसके, 1 2 3 4, आप इसको काउंट नहीं करोगे क्योंकि ऊपर से वर्टिकल लाइन नहीं आ रही। तो यहाँ पर मतलब ये हो रहा है कि जो इसकी फीमेल है, जो इसकी बेटी है 3rd नंबर की, उसकी शादी किसी मेल के साथ में हो रही है जो किसी और ही पेडिग्री से आ रहा है। फिर यहाँ पर क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर एक बच्चा अफेक्टेड है, मेल अफेक्टेड है, और 2 बच्चे कैसे हैं, नॉर्मल है। अब देखो जो अपनी ट्रिक है वो इधर ही लग जाती है कि भाई पेरेंट्स कैसे नॉर्मल है और बच्चे कैसे हैं, अफेक्टेड है, तो ये 100% कौन सी होगी, दैट इज द रिसेसिव कंडीशन होगी। आंख बंद करके आप बोल दोगे कि रिसेसिव कंडीशन होगी, ठीक है। अब आपको चेक करना है कौन सा, कि भाई ये या फिर क्वेश्चन वाली ट्रिक से भी करें। देखो, ऑल अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव एटलीस्ट 1 अफेक्टेड पेरेंट, भाई अफेक्टेड हो गई है हमारे, या फिर मालूम मैं इस पेडिग्री को एक बार इधर बना देता हूं ताकि आप इसको लिंक कर पाए साथ के साथ में। चलो इधर बनाते हैं। ये इसके केस में मेल नॉर्मल, फीमेल अफेक्टेड, फीमेल नॉर्मल, यहाँ पर फीमेल अफेक्टेड और मेल नॉर्मल है। इस नॉर्मल फीमेल की नॉर्मल साथ की मैरिज हो रही है, लेकिन आने वाली जनरेशन में यहाँ पर अफेक्टेड केस दिखाई दे रहा है, फीमेल नॉर्मल दिखाई दे रही है और फीमेल नॉर्मल। जनरेशन 1st 2nd और 3rd, ठीक है। अब आपसे पूछ ले जाएगी ये कौन सी है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 3 जनरेशन में से एक जनरेशन स्किप हो रही है, स्किप होते कि आंसर कौन सा आ गया हमारा, दैट इज द रिसेसिव। दूसरी ट्रिक आपके सामने थी, अगर ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो नॉर्मल है तो कौन सा होता है, रिसेसिव। ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड है बट उसके जो पेरेंट्स है वो कैसे, नॉर्मल, तो कौन सा आ गया, रिसेसिव, ठीक है। अभी हमारे पास में आ चुका है। अभी रिसेसिव वाले में हमें क्वेश्चन करना है कि ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड अफेक्टेड सन, क्या इसमें फीमेल है, क्या इसके अफेक्टेड फादर या फिर सन है, बोलो, नहीं है। क्या सन की बात कर रखी है इधर, नहीं है, तो नहीं है अफेक्टेड, तो कौन सा आ गया, दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आ जाएगी,
कौन सा आ गई, दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन आ गई। यानी कि मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि ये है, दोनों कैरियर हो गए। आगे अगर आप क्रॉस करोगे तो देखो बच्चों में कौन कौन सी जीनोटाइप आ सकती है। मैं आपको टिक के साथ में डिटेल भी बता रहा हूं कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। देखो डिजीज आ रही है, कैरियर भी आ रहे हैं और टोटली नॉर्मल भी आ रहे हैं। ये जो बच्चा जो नॉर्मल है यहाँ पर जीनोटाइप ये भी हो सकती है। अफेक्टेड है तो 100% इधर की हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। ये नॉर्मल है तो बेटा यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो जाएगी, नॉर्मल का मतलब यहाँ पर कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी। बट अगर ये अफेक्टेड है तो यहाँ पर 100% स्मॉल है। यहाँ पर ये नॉर्मल है तो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। इनके हमें नहीं पता रहेगा कि कौन सा है। अब देखो डिजीज आ रही है आगे की तरफ, डिजीज पास आउट हो रही है तो मतलब क्या है, यहाँ पर ये वाली कंडीशन होगी नहीं। डिजीज अगर हो रही है तो मतलब यहाँ पर रिसेसिव वाला जीन जाएगा तो मतलब ये कंडीशन तो इधर होगी। इसके अंदर भी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल ए। क्रॉस करोगे तो यहाँ पर स्मॉल ए इसके अंदर पास आउट हो गया और इन बच्चों में क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। कैपिटल ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। पेडिग्री आ गई आपकी पूरी, हर एक कंडीशन को फुलफिल कर दिया, दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। ठीक है, ये आपका सिकल सेल एनीमिया के ऊपर भी अप्लाई होता है। मैं यहाँ पर HBS और HBA करके भी लिख सकता हूँ क्योंकि वो यही कंडीशन। ठीक है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख दूँ HBS HBA, यहाँ पर भी कर दूँ मैं HBA या फिर S या फिर HBS। कैरियर कंडीशन हो गई। जो ये अफेक्टेड है इसके अंदर क्या हो रहा है, सिकल सेल एनीमिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी HBS। ठीक है, अब आप इस तरीके से इसको अप्लाई करके देखोगे, फिर बताना कि आया कि नहीं आया। ठीक है, एक ही हो गई। उसके बाद में एक दूसरी पेडिग्री है, देखिएगा ये पेडिग्री है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और ये भी थर्ड जनरेशन है। ये ऐसा मत करना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना, ये भी बेटा थर्ड है। यहाँ पर स्पेस की कमी आ रही थी तो इसलिए इसको अरेंज करने के लिए नीचे डाल दिया गया है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बनाना चाहो तो इसको इसके लेवल में भी बना सकते हो। एक बार इसकी ऑफस्प्रिंग आ रही है और एक बार इसकी आ रही है तो ये हो गई आपकी फर्स्ट, ये हो गई कौन सी, सेकंड, और ये दोनों की दोनों कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। गलती से भी इनको अलग अलग में मत डाल देना, मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि स्पेस की वजह से थोड़ा बहुत कुछ इश्यू दिखाई दे रहा है। अदरवाइज ये सारे के सारे क्या होंगे, एक ही कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। ठीक है, अभी देखिएगा पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी, क्या कोई भी जनरेशन स्किप हो रही है, बोलो क्या कोई भी जनरेशन स्किप हो रही है, नहीं हो रही है। पहली जनरेशन में भी अफेक्टेड है, दूसरी में भी अफेक्टेड है और तीसरी के अंदर भी अफेक्टेड है। अगर स्किप नहीं हो रही तो कौन सी कंडीशन हो गई है, डोमिनेंट कंडीशन हो गई। ठीक है, डोमिनेंट कंडीशन तो हो गई, लेकिन डोमिनेंट कंडीशन में कौन सी कंडीशन है, मेल है या फिर फीमेल है, ये आपको बताना है। देखिए अगर मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो किसी भी पेडिग्री में, मेल भी और फीमेल भी दोनों भी अफेक्टेड हो तो वो जनरली ऑटोसोमल रहती है। व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली अफेक्टेड तो वो कौन सी रहती है, दैट इज ऑटोसोमल कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एक ही हो गया तो लगभग इक्वल सी कंडीशन आ रही है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। इक्वली को आप छोड़ दो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो तो वो क्या जाएगी, आपकी ऑटोसोमल कंडीशन होने के चांसेस उसके रहते हैं। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पर कंडीशन भी अप्लाई करके देख सकते हो कि आप इसको कैसे अप्लाई करोगे और कैसे ये रिजल्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं पहले इसको आपको मैं एक्सप्लेन करके दिखा दूंगा लास्ट में एक बार। पहले जो कुछ और पेडिग्री छोटी छोटी उनको मैं आपको समझा देता हूँ बात। देखो एक ये क्वेश्चन है, फ्यूज ईयरलोब अपीयर इन द प्रोजेनी ड्यू टू द रिसेसिव जीन। ठीक है, फाइंड आउट द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द फैमिली मेंबर्स। आपको पहले ही बता देगा कि कोई भी जो डिजीज है ईयर फ्यूज यानी कि जो ईयर लोब है वो फेस के साथ में चिपकी हुई है ना, इधर से फ्यूज है और रिसेसिव जीन की वजह से, तो इनकी जीनोटाइप आपको बतानी है। अफेक्टेड दिखा रखा है और रिसेसिव है
तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं, ये कर दूं, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर क्या आ सकती है, ये वाली कंडीशन आ गई। अगर आप जितने भी नॉर्मल देखोगे या फिर अगर आप इधर बात कर दोगे तो ये वाली कंडीशन कर दो। बच्चे अफेक्टेड है लेकिन उनकी जो पेरेंट्स है वो नॉर्मल है, तो बताया था कि कौन सी कंडीशन आ जाएगी, रिसेसिव कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल ए। अब बच्चों में यहाँ पर कैपिटल ए भी आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी आ सकता है, ठीक है। तो एक ही हो गई, देखिएगा एक ही पे डिग्री, आई थिंक शायद विजिबल होगा। यहाँ पर देखिए दो फैमिली का पे डिग्री एक साथ दिखा रखा है, एक पे डिग्री ये और एक ये है, लेकिन ये अभी भी फर्स्ट जनरेशन में काउंट होगा, सारे मेंबर दूसरे में, और ये तीसरी जनरेशन में काउंट होगा। सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3 जनरेशन में से क्या कोई जनरेशन स्किप हो रही है, जी हो रही है, बिल्कुल। दूसरी स्किप हो गई, लिखा हुआ मैंने स्किप, है ना, नो अफेक्टेड इन द सेकंड जनरेशन। तो स्किप होते मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई, दैट इज द रिसेसिव कंडीशन आ गई। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्या अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के अफेक्टेड पेरेंट है, तो यहाँ पर देखो अफेक्टेड है, क्या इसके पेरेंट्स अफेक्टेड है, बोलो नहीं है, नहीं है तो हमारा कौन सा आंसर आया, दैट इज द नो, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। अब नो ने भी पूछे कि ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड द अफेक्टेड सन। देखिएगा ये फीमेल है, क्या इसका अफेक्टेड सन आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, फादर की तो कंडीशन दिखाई नहीं रखी है, लेकिन क्या सन कोई अफेक्टेड है, नहीं, तो यहां पर भी हमारा आंसर कौन सा है, नो। तो पहले से आ गया था रिसेसिव। अब दूसरा अगर हम नो वाला ले रहे हैं तो नो के लिए कौन सा आता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, एंड दैट इज द ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। ठीक से प्लीज आप टाइम वेस्ट करने के लिए हिसाब से काम करेगा। अगर आप वो 4 कंडीशन लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। कोई रेयर चांस है जहां पर ये सेट ना बैठे, अदरवाइज आपको बहुत शॉर्ट तरीका बताया मैंने आपको, और ये मान लो कि एक्यूरेसी रेट लगभग 100% के आसपास ही, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब एक जनरेशन स्किप हो गई इधर, ये जो सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो यहाँ पर सेकंड स्किप हो गई। स्किप होते यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई, दैट इज रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। अगर यहाँ पर आप वही क्वेश्चन करना चाहो, क्वेश्चन कर सकते हो, क्या अफेक्टेड चिल्ड्रन के अफेक्टेड पेरेंट है, अफेक्टेड चिल्ड्रन के अफेक्टेड पेरेंट्स है, नो, नो आते यहाँ पर कौन सा आंसर आया, दैट इज द रिसेसिव, ठीक है। अभी रिसेसिव आया है तो यहाँ पर हमें बात करने की, ऑल अफेक्टेड फीमेल हैव अफेक्टेड फादर एंड द सन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीमेल तो दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर कहीं पे भी, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सेट नहीं बैठा, ठीक है। तो एक ट्रिक्स की ये डिमेरिट आ गई कि यहाँ पर फीमेल नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा कि जो ये पेडिग्री है इसमें मेल अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, मेल अफेक्टेड हो रहा है। और इवन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जनरेशन स्किप हो रही है, दैट इज द रिसेसिव। इसके अलावा अगर जनरेशन स्किप हो रही है और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, देखो जैसे मेल से किस में आ रहा है, ग्रैंडसन में आ रहा है, ठीक है। डॉटर में क्या होगी, वो कैरियर होगी, लेकिन फिर उसके बाद ये किस में एक्सप्रेस हो जाएगी, ग्रैंडसन में एक्सप्रेस करेगी। आप चाहो तो मैं इसका क्रॉस बना के देखो, आपको दिखाऊं किस तरीके से। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है, मैं यहाँ पर मेल ले लूं और यहाँ पर फीमेल ले लूं, यहाँ पर डिजीज दिखा रखी है, मैंने ये दिखा दी, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि फीमेल है, वो कैसी दिखा रखी है, नॉर्मल दिखा रखी है, तो नॉर्मल दिखा रखी है तो मतलब मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकता हूँ और इवन मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो कैरियर है वो नॉर्मल की तरह ट्रीट करती है, ठीक है। आगे आने वाली जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब मैं ये वाली कंडीशन लेके चल लूँ, क्योंकि कोई भी अफेक्टेड नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये वाली कंडीशन ले ली, वाई एक्स 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 एक्स
यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर ये एक्स वाई। क्या कोई भी आ रहे हैं? जो फीमेल है बेटा दीज आर द कैरियर, और कैरियर नॉर्मल की तरह क्या करती है? ट्रीट करती है। कैरियर ट्रीट एज नॉर्मल, नॉर्मल की तरह ट्रीट करती है। और देखो यहाँ पर मेल टोटली कैसे हैं? नॉर्मल है। मेल 100% क्या है? नॉर्मल। ठीक है, तो ये जनरेशन स्किप हो गई। अभी देखो थर्ड में यहां से डिजीज आ रही है मेल में, तो मतलब यहां पर मैं जीनोटाइप के लिख दूं भाई, फीमेल में तो यही थी ना कैरियर वाली कंडीशन, यहां पर ये आ गई ये। मेल कैसे नॉर्मल है? एक्स वाई, दिखाई देगा ना भाई, फीमेल की हमने लिख दी, मेल की लिख दी एक्स वाई। अब क्या कंडीशन हो जाएगी देखिएगा, फीमेल की है कैरियर, मेल कैसे इधर नॉर्मल, एक्स एक्स, एक फीमेल टोटली नॉर्मल, एक फीमेल कैरियर, एक मेल नॉर्मल, और एक मेल कैसा आ गया? अफेक्टेड। और यहाँ पर मेल कैसे दे रखा है? अफेक्टेड दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन आ गई? दैट इज द एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन आ गई। इसी तरीके से देखिएगा, और इस एक पॉइंट लिखा हुआ मैंने और कोड में, अगर डिजीज फीमेल टू फीमेल ज्यादा जारी है दैट इज द एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट होगा। ठीक है, टेक्स्ट में ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा डालोगे, अगर डिजीज यानी कि ये जो डिसऑर्डर है वो फीमेल टू फीमेल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो मतलब वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होगा। नेक्स्ट पेडिग्री देखिएगा भाई, दो दिखा रखी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और यहाँ पर थर्ड जनरेशन। जनरेशन स्किप हो रही है एक, उसके बाद में दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी हो गई? दैट इज द रिसेसिव हो गई। अब ये ऑटोसोमल है या फिर रिसेसिव है वो आपको देखना है। यहाँ पर रिसेसिव है तो क्वेश्चन करोगे फीमेल हैव अफेक्टेड फादर और सन, फीमेल इधर है ही नहीं, जिसमें भी आपको अगली जनरेशन ना मिले दैट इज मेनली द ऑटोसोमल। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? ऑटोसोमल हो जाएगी। ऑटोसोमल है लेकिन वो डोमिनेंट है, रिसेसिव, ये चीज आपको देखनी है। बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड। अगर मान लो आपको पता चल गया कि ये रिसेसिव है, सॉरी ऑटोसोमल है लेकिन वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, तो यहाँ पर ये दो टिक्स और लिखे हैं मैंने, 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं। अगर फीमेल और मेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं तो वो डोमिनेंट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर सिर्फ और सिर्फ मेल में ही दिखाई दे रही है तो वो किसके चांस हो जाएंगे? रिसेसिव के चांसेस ज्यादा होंगे। और तब की एक्स लिंक्ड वाले में क्या थे? अपोजिट कंडीशन। एक पेडिग्री है जिसमें हर एक मेंबर अफेक्टेड है, सारे के सारे अफेक्टेड हैं, तो दैट इज द डोमिनेंट कंडीशन, कोई भी जनरेशन अफेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर व्हेन मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड, तो कौन सी कंडीशन होती है? ऑटोसोमल। तो यहाँ पर आप देखोगे मेल भी अफेक्टेड हो रहा है, फीमेल भी अफेक्टेड हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया? ऑटोसोमल हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये भी आप मेंशन कर लोगे, पोज करके लिख लोगे। उसके बाद में नेक्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। क्या कोई जनरेशन स्किप हुई है? नहीं हुई है। ठीक है, तो स्किप नहीं हो रही तो कौन सा आ गया? डोमिनेंट आ गया। अगर आप वैसे क्वेश्चन के बेस पे करना चाहो, क्वेश्चन भी कर सकते हो। यहाँ पर बोथ आर अफेक्टेड, मेल और फीमेल दोनों के अंदर डिजीज दिखाई दे रही है, और मैंने बोला था अभी ऊपर कि तब मेल और फीमेल दोनों में डिजीज दिखाई दे रही है, दैट इज द ऑटोसोमल कंडीशन। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक पेडिग्री दिखाई दे रही है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या यहाँ पर किसी जनरेशन में वो स्केप कर रहा है? नहीं कर रहा, तो कौन सी हो गई? डोमिनेंट कंडीशन। बट ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेल ही अफेक्टेड हो रहे हैं, किसी भी फीमेल के अंदर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, सारे के सारे मेल है, और इवन इधर भी मेल है। ठीक है, तो अगर मेल से मेल में जाता है दैट इज द एक्स लिंक्ड ट्रेट, और जो एक्स लिंक्ड ट्रेट होता है दैट इज डोमिनेंट इन नेचर, वो हमेशा कैसे होता है? डोमिनेंट नेचर का होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक ये पेडिग्री है, ये आपको फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन दे दी गई है। यहाँ पर देखिए फीमेल है वो हेट्रोजाइगस नेचर की दिखा रखी है, कैरियर दिखा रखी है। अब मैं पूछे कि कौन सी कंडीशन है? क्या कोई जनरेशन स्किप हो रही है? जी नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैरियर दिखा रही है और डिजीज आगे भी पास आउट होने लग रही है। ठीक है, तो अगर कैरियर की कंडीशन हो और फीमेल में वो चीज दिखाई दे रही है तो मतलब वो कौन सी हो गई? एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गई ना भाई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, अफेक्टेड दिखा रखी है तो यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये क्रॉस करोगे
तो क्रॉस करने पर देख सकते हो आप एक्स अफेक्टेड, यहाँ पर एक्स वाई, फीमेल कैरियर हेटेरोजाइगस, यहाँ पर मेल अफेक्टेड और मेल अफेक्टेड। देखिए मेल जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे अफेक्टेड आ रहे हैं, क्योंकि 100% मेल क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों अफेक्टेड है। फीमेल कैसे, कैरियर का साइन दे दिया। अब इधर इसकी मैरिज हो रही है तो इसकी कंडीशन क्या है, एक्स वाई। ये फीमेल कैसी है, नॉर्मल। क्रॉस करोगे इन दोनों को तो क्रॉस करने पर ये ऐसे लिख सकते हो, फीमेल नॉर्मल है, मेल ऐसा है। फीमेल फिर से कैसे आ गई, कैरियर, लेकिन इस बार मेल कैसे आएंगे, नॉर्मल। तो आने वाली जनरेशन में फीमेल फिर से कैसे हो गई, कैरियर हो गई, क्योंकि आपके सामने की यहाँ पर दोनों की दोनों फीमेल कैसे आ रही है, कैरियर। यानी जितनी भी फीमेल आएगी वो कैरियर आएगी, और जो मेल आएंगे वो 100% कैसे आएंगे, नॉर्मल आएंगे। तो बेटा ये थी पेडिग्री और इसके ट्रिक्स कि आप कैसे इनको सोल्व आउट कर सकते हो। मैंने आपको एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल थे, मैंने आपको 6 to 7 एग्जाम्पल लेके बताए हैं। लेकिन आप जितने ज़्यादा पेडिग्री सोल्व आउट करोगे आपको कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे। ऐसे ट्रिक्स से काम भी चल जाएगा, आपको बड़े अच्छे से चल जाएगा, बट ट्रिक्स आपको तभी याद रहेगी जब तक आप उनको प्रैक्टिस में लेके आओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट। अगर मैं बात करूँ कि ये पेडिग्री एनालिसिस या फिर पेडिग्री चार्ट ह्यूमन बीइंग में क्यों बनाया जाता है, क्रॉस क्यों नहीं करा जाता है, तो आपको पता है कि ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट या फिर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। हम ज़्यादा जनरेशन नहीं देख पाते हैं, एक पर्सन अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 जनरेशन देख पाते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट के नंबर काफ़ी कम रहते हैं, तो इसलिए हम किसका यूज़ लेते हैं, पेडिग्री चार्ट का यूज़ लेते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी पेडिग्री एनालिसिस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द मेंडलिज्म डिसऑर्डर, जिसमें हम हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, 2 डिजीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में डील करते हैं।